अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो हमने देखा जब से हमने ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट की है तो हमने काफ़ी कुछ ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, बट हमने देखा कि ब्रेन का अल्टीमेट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, विच इज़ दी 2 सेंटीमीटर एरिया ऑफ दी अपर पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन। ये जो एरिया है दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हमने देखा कि ये जो पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसका मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स ट्रैक्ट्स बना के जो है पूरी बॉडी पे कंट्रोल रहता है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स पूरी बॉडी पे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड हमारी मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा हायर मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इसके जो हैं हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। 3 जो हमारी मेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर मेंटल फंक्शन या फिर हमारे हायर जो है सेरेब्रल फंक्शन, हायर मेंटल फंक्शंस की। ठीक है, हायर मेंटल फंक्शन एम डाल देते हैं। ओके जी, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसमें हमारे न्यूरॉन्स की जो काउंटिंग है, गिनती है, बहुत ही ज़्यादा है। सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, ग्रे मैटर की ये बनी हुई है, और हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसमें हमारी हायर मेंटल फंक्शंस प्रेजेंट हैं। हायर मेंटल फंक्शंस में सबसे पहले नंबर पे आती है मेमोरी, थिंकिंग, हमारी सोचने की शक्ति कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, 2+2 कितना हुआ, अच्छा अभी मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को ये जिम्मेवारी जो है लेनी पड़ेगी। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हम जो है पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के बारे में कंसर्न है, फीस के बारे में कंसर्न है, थिंकिंग हो गया हमारा, मेमोरी हो गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन है रीजनिंग, रीजनिंग करने की कला हमारे अंदर प्रेजेंट है। यही वो सीक्रेट है क्यों हम जो हैं बाकी जानवरों से सबसे आगे हैं। रीज़न करते हैं हम, वाई दिस हैपन्स, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, रीजनिंग कर सकते हैं। मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हैं। मॉरल वैल्यूज़ के अंदर आती है हमारी व्हाट, क्या आता है मॉरल वैल्यूज़ में, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है लाइफ में, एंड व्हाट इज़ राइट। आप में से जो स्टूडेंट इन 2 बातों के ऊपर फोकस करता हुआ मेरी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है इस तरह लाइफ जी रहा है, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के आने के आसार बहुत बहुत कम है। और जो एक प्रोसेस सारी लाइफ हमारे साथ रहता है, दैट इज़ लर्निंग। अभी आप सीख रहे हो, इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हो, नोट कर रहे हो, वो लर्निंग कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, ठीक है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एक हायर मेंटल फंक्शन है। कॉन्शियसनेस, होश में रहना, अवेयर होना कि मेरे आसपास कौन है। कॉन्शियसनेस में आती है हमारी टाइम कितने बजे हैं, प्लेस मैं कहाँ पे हूँ, एंड पर्सन, इसको ओरिएंटेशन भी बोला जाता है, ओरिएंटेशन। तो हमने देखा जी असल में तो सारे काम कौन कर रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो छुपी रुस्तम निकली। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी दूसरी, वो है हमारे सेंसरी। ठीक है, सेंसरी इनपुट की, सेंसरी फंक्शंस की। तो सेंसरी फंक्शंस में हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है जी, ये कौन कौन से काम कर लेती है। परसेप्शन, परसेप्शन हमने यहाँ पे नहीं लिखा, देखो, ठीक है, परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ पेन, पेन को समझना, पेन को फील करना, और ये एहसास दिलाना कि कौन से पार्ट में पेन जो है वो हो रहा है। टेम्परेचर, थोड़ी सी भी आराम,
थोड़ी सी भी आपकी लेग्स पे हीट पड़ती है, धूप पड़ती है, आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। टच की सेंस है, ठीक है, आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, आँखों पे पट्टी बांध के भी टच करोगे, लाइक दिस। अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और जैसे ही मैंने इंक को टच किया तो थोड़ा सा खुरदरा मेरे को रफ सा महसूस हुआ। अब मेरे को कपड़े हैं, ये बटन है, ये जो है यहाँ पे ऐसे मेरे को फील हो रहा है, ये मार्कर की प्लास्टिक है। टच की फीलिंग, स्किन को टच करना, किसी पेशेंट को टच करना, तो हम देखेंगे टच की सेंस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। टच हम यहाँ करते हैं, बट आर्क रिफ्लेक्स से होती हुई जो सेंस है, जो इनपुट है, नर्व इम्पल्स है, वो कहाँ जा रही है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। देन सेंस ऑफ हियरिंग, टेम्पोरल एरिया में सेंस ऑफ हियरिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। सेंस ऑफ टेस्ट, चलो ठीक है, ये सारे आपको पता है। सेंस ऑफ टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंस ऑफ स्मेल। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है दैट व्हाई ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारी है, ऑल्फैक्टरी नर्व, इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व। इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको क्रेनियल नंबर 1 दिया गया है, क्रेनियल नर्व नंबर 1। सेंस ऑफ स्मेल हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व को जो है जगह दी गई है, और को भी दे सकते थे। वेगस नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्फैक्टरी नर्व को नंबर 1 पे रखा गया है साइंटिस्ट द्वारा। भगवान ने नहीं रखा, गॉड ने नहीं रखा, ये साइंटिस्टों ने रखा है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व को पहले नंबर पे क्यों रखा है, ये आपने मेरे को बताना है, फिर हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इनपुट आती है, सेंस आती है, उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी मोटर, मोटर हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, मोटर फंक्शन, ठीक है भी। अच्छा जी, यहाँ पे 500 रुपये गिरा पड़ा है, तो मेरे को तो जाके उठाना चाहिए, ठीक है। सेंस ऑफ विज़न रह गया, ओके जी, सेंस ऑफ विज़न रह गया। आई का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व हमने देखा। तो विज़न के साथ जैसे ही आपने 500 रुपये का नोट यहाँ पे गिरा देखा, तो वैसे ही आपकी लेग्स उधर की तरफ चल पड़ेंगी। यानी सबसे पहले मैसेज किसने उठाया? आइज़ ने देखा, यस डॉलर्स, ठीक है। और उसके बाद मैसेज गया मोटर एरिया में, मोटर एरिया से हमारे बेजल गैंग्लिया से लेग्स की तरफ, और आप जो है वो 500 रुपीज़ का नोट उठाने पे चले जाते हैं, ठीक है। बट वही 500 रुपीज़ की जगह अगर 5 रुपीज़ गिरे पड़े हों, 1 रुपीज़ गिरा पड़ा हो, तो कौन जाएगा? क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहती है भाई 1 रुपीज़ हैं, इसके लिए इंसल्ट नहीं करवानी। इतनी शार्प सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारी एक्सपीरियंस, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग करवाती है। भी 1 रुपये के सिक्के के लिए क्यों जाना उठ के? 2000 का नोट है तो अभी जाओ, इमरजेंसी है। दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, रीजनिंग, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ये काम जो है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेंसरी फंक्शन के अंडर जो है वो करती है। तो हमने देखा कि हमारी जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो सेंसरी एंड हमारे हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं वो करवाती है और इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। इसलिए हमने देखा दैट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द, वी कैन से, हायर मेंटल फंक्शन एंड यस सेंसरी इनपुट फंक्शंस में भी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। सेंसरी इनपुट फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे हम ये टॉपिक नर्वस सिस्टम का हमारा कवर करते जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के हमारे जो इनपुट है, हमारी जो फीडबैक है, ईमेल इनबॉक्स है हमारा, वो काफ़ी भर चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, ठीक है। दे आर मेकिंग नोट्स, सम स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को पॉज करते ही नोट्स बना रहे हैं। ये और भी अच्छा है क्योंकि जब आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते हो तब आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स मसल मूवमेंट के कर रही है, पेन चल रहा है आपका, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट रहती हैं और अच्छे नोट्स तो बनते ही बनते हैं, रीट्रांसलेट करके, मेन पॉइंट्स डिस्कस करके। कई बच्चे तो टेक्स्ट बुक के ऊपर भी उसको लिख लेते हैं,
ठीक है, अभी दिस बुक इज़ रेफरिंग दिस पॉइंट जो हम बता रहे हैं वीडियो में, और उसको नोट कर लेते हैं, तो इससे लर्निंग भी इंक्रीज जो है वो होती है। So after the break we will discuss about the functional areas of the cerebral cortex। cerebral cortex के functional areas के बारे में डिस्कस करेंगे।